कल्पना कीजिए एक ऐसे संसार की जो भौतिक जगत से परे है, जहां समय ठहर सा गया है और प्रेम एक अविरल नदी की तरह अनंत बहता है। यह है गोलोक, भगवान श्री कृष्ण का परम धाम। एक ऐसा लोक जो सभी भौतिक लोकों से परे है, जहां शाश्वत लीलाएं, आनंद और दिव्य प्रेम अनवरत रूप से प्रवाहित होते हैं। आइए हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों, जहां हम शास्त्रों के माध्यम से इस रहस्यमय और सुंदर धाम की झलक पाएंगे। ये वही स्थान है जो केवल सबसे पवित्र भक्ति के लिए आरक्षित है। हम इस दिव्य लोक को समझने का प्रयास करेंगे, जहां गोलोक को सर्वोच्च आध्यात्मिक धाम के रूप में माना गया है और यह केवल सबसे शुद्ध भक्तों के लिए सुलभ है। इस गूढ़ यात्रा में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में और भी अधिक दिव्य ज्ञान और नए लोकों की खोज कर सकें। आइए श्री कृष्ण के इस परम और चिरस्थायी लोक में हम एक साथ कदम रखें। गोलोक, जिसे अक्सर परम धाम के रूप में जाना जाता है, वह दिव्य और परम लोक है जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी मूल, दिव्य एवं पारलौकिक रूप में निवास करते हैं। यह ऐसा स्थान है जो समय के चक्र से परे है और भौतिक नियमों से अछूता है। हिंदू धर्म में गोलोक को सबसे उच्च आध्यात्मिक लोक के रूप में वर्णित किया गया है। एक ऐसा स्थान जिसे सबसे महान योगियों और ऋषियों के लिए भी समझ पाना कठिन है। इस यात्रा में हम प्राचीन शास्त्रों के दृष्टिकोण से गोलोक की इस दिव्यता और महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदू ब्रह्मांड में गोलोक का ब्रह्मांडीय स्थान। वेदों में वर्णित जटिल ब्रह्मांडीय संरचना के अनुसार गोलोक सभी अन्य लोकों के ऊपर स्थित है। हिंदू ग्रंथों में लोकों की एक श्रेणी का वर्णन किया गया है, जो निचले लोकों, पाताल से लेकर सर्वोच्च लोकों तक फैली हुई है। इन सब में गोलोक को सबसे उच्च लोक माना गया है, जो भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ से भी ऊपर स्थित है। ब्रह्म संहिता में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है: गोलोक नामनी निजधामनी ताले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते प्रभावा निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 43वां श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है, मैं आदि पुरुष गोविंद की उपासना करता हूँ, जो अपने निज धाम गोलोक में निवास करते हैं। उनका यह धाम देवी धाम, शिवलोक और वैकुंठ से भी अत्यंत दूर और परे है। गोलोक में सभी सृष्टि के तत्व उनकी इच्छा से प्रकट होते हैं। गोलोक को सर्वोच्च धाम के रूप में इसलिए भी पूजा जाता है क्योंकि यह उन सभी सीमाओं और नियमों से परे है जो अन्य लोकों पर लागू होते हैं। ब्रह्म संहिता में गोलोक का विस्तार 900 मिलियन योजन के परिमाण में बताया गया है। वैकुंठ और अन्य दिव्य लोकों के ऊपर स्थित यह धाम अपनी दिव्य आभा और विशेषताओं के कारण अद्वितीय है। श्रीमद् भागवतम में इसे एक ऐसे लोक के रूप में वर्णित किया गया है जो भौतिक प्रभावों से परे है, जहां माया का कोई प्रभाव नहीं पहुंचता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, सद्यो जातम प्रविशन्ति व ये द्वारम गोविंद गोलोक मेकम। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध 28वां अध्याय 10वां श्लोक। इसका अर्थ है, गोलोक प्राप्त करने पर आत्माएं पुनः भौतिक लोकों में नहीं लौटती, बल्कि अनंत काल तक गोविंद की संगति में रहती है। ये दिव्य लोक इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ केवल शुद्ध भक्ति और प्रेम का निवास है, जहाँ भगवान के साथ निकटतम संबंध में रहने का सौभाग्य मिलता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझते हैं। भक्ति का अर्थ है भक्ति, जबकि प्रेम भक्ति दिव्य प्रेम है, भक्ति का उच्चतम रूप। रस का तात्पर्य श्री कृष्ण की उपस्थिति का आध्यात्मिक अनुभव है और नाम जप श्री कृष्ण के पवित्र नामों का ध्यानपूर्ण जप है। इन शब्दों को समझने से हमें गोलोक के दिव्य महत्व का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों में गोलोक की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ बताते हैं कि गोलोक न केवल सर्वोच्च धाम है, बल्कि यह सभी भौतिक प्रभावों से मुक्त है, जहां भक्त श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति में सदा आनंदित रहते हैं। भक्त नाम जप, श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन, लीला चिंतन और अन्य भक्तों के साथ संगति, सत्संग द्वारा पृथ्वी पर भी गोलोक की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ये साधन हमें कृष्ण चेतना में जीने और यहाँ भी गोलोक का आनंद प्राप्त करने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण गोलोक तक पहुंचने का सर्वोच्च मार्ग है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उनके प्रति पूर्ण समर्पण आत्मा को सभी बंधनों से मुक्त कर सीधे उनके दिव्य संग में ले जाता है। नारद का गोलोक दर्शन।
स्कंद पुराण में महर्षि नारद की गोलोक यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति के कारण नारद मुनि गोलोक की ओर विभिन्न लोकों को पार करते हुए अग्रसर होते हैं। सबसे पहले वे श्वेत द्वीप पहुंचते हैं, जो उन मुक्त आत्माओं का धाम है जो भगवान वासुदेव के नाम का निरंतर जप करते हैं। यहाँ नारद की भेंट श्वेत मुक्त आत्माओं से होती है, जो उन्हें भौतिक लोकों से परे के मार्ग पर निर्देशित करते हैं। जैसा कि श्लोक में वर्णित है, ततः परम याति च येऽपि योगिनः मुक्ताः सदा साक्षिणोऽभिवदन्ति। स्कंद पुराण अध्याय 23। इस श्लोक का अर्थ है, जो योगी भौतिक लोकों से परे पहुंचते हैं वे गोलोक को प्राप्त करते हैं, जहां वे परम भगवान की शाश्वत आभा और उपस्थिति का साक्षात्कार करते हैं। यह यात्रा दर्शाती है कि गोलोक का मार्ग केवल भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करने पर ही संभव है, और यह वही आत्माएं देख पाती हैं जिन्होंने शुद्ध भक्ति और समर्पण से अपनी साधना की है। जब नारद मुनि अंततः आध्यात्मिक नदी विरजा को पार करते हैं, तब वे गोलोक की अद्भुत भव्यता को देखते हैं। वहां का आलोकित आकाश, रत्नों से सजे दृश्य और कामना पूर्ति करने वाले वृक्ष जो पृथ्वी पर स्थित वृंदावन का प्रतिबिंब है। गोलोक को घेरे हुए विरजा नदी को अत्यंत सुगंधित और विभिन्न रंगों के कमलों से अलंकृत बताया गया है, जिनमें से प्रत्येक कमल किसी न किसी दिव्य गुण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया है, मनोहरम सुंदरम सन्मनोपि गोलोकम व्रजेत तद्विमल प्रकाशम। स्कंद पुराण अध्याय 25। इस श्लोक का अर्थ है, गोलोक परम सुंदर और शुद्ध है,